तो ये रहा हमारा बेशकीमती कोहिनूर हीरा और ये रहा मुंबई का फेमस राजाबाई क्लॉक टावर। तो यहाँ पे हमें टिकट्स मिल चुके हैं। इस म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रखा गया था। उसके बाद हमें देखने मिली भगवान विष्णु की ये मूर्ति जो कि 11th सेंचुरी की थी। जा रहे हैं यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में घूमने के लिए। हमारे साथ है अभी, मैं, संगत और ये हमारा सस्ता रजनीकांत विराज। तो अभी हम लोग आज़ाद मैदान से सीधे जाके यहाँ से राइट लेंगे और सबसे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि सबसे पहले आर्ट म्यूजियम में जाए, उसके बाद जो मेन म्यूजियम है वहाँ पे जाए। और ये रहा मुंबई का फेमस राजाबाई क्लॉक टावर जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस में आज़ाद मैदान के एकदम बिल्कुल सामने है और इसे प्रेमचंद रॉयचंद ने अपनी माँ राजाबाई के लिए बनवाया था। 2018 में यूनेस्को ने इसे इंडियन हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया। तो अभी यहाँ पे हम लोग फिलहाल यहाँ पे हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के साइड में चल रहे हैं और हम लोग यहाँ से जाएंगे सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसको आई गेस म्यूजियम को हिंदी में बोलते हैं। तो अभी हम फिलहाल के लिए आर्ट गैलरी के बाहर वॉक कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे आर्ट वर्क्स है जो कि लोगों ने ड्रॉ किए हैं बेचने के पर्पज से और यहाँ पे लाइव स्केचिंग भी की जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे विजिट करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। शिवाजी म्यूजियम के जस्ट सामने ही ये काम होता है। और ये है वो जगह जहाँ पे पेमेंट आर्ट, लाइव स्केचिंग और छोटी छोटी पेंटिंग्स मिलती है, सब कुछ एकदम ओपन स्ट्रीट वाइब में। अगर आप म्यूजियम आ रहे हो तो अंदर जाने से पहले थोड़ा टाइम यहाँ जरूर स्पेंड करना। आर्ट वर्क्स देखो, आर्टिस्ट से बात करो, पिक्चर्स क्लिक करो और उनका पैशन फील करो। इफ यू आर अ स्टूडेंट देन मेक श्योर कि अपनी स्कूल या फिर कॉलेज की आईडी लेके आए, बिकॉज यू गेट डिस्काउंट बाय शोइंग योर आईडी ऑन द टिकट काउंटर। तो यहाँ पे हमें टिकट्स मिल चुके हैं और मुझे अपने स्कूल का आईडी लेके आना चाहिए था पुराने साल का, और मेरे टिकट्स हुए कुछ, हमें 220 के टिकट्स हुए। इन लोग को चिल्ड्रन में रखा है, इन लोग के चिल्ड्रन वाली कैटेगरी से इनको 40 के टिकट्स मिले और मुझे मिले 100 रुपये के। तो टोटल हमारा 220 का टिकट्स हुआ। और So this museum is located in the Kala Ghoda region of Mumbai and it is one of the most famous museum in the city. ये म्यूजियम 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे एस्टैब्लिश किया गया था and earlier it was known as Prince of Wales Museum of Western India. During the First World War and the influenza pandemic, इस म्यूजियम को हॉस्पिटल और चिल्ड्रंस वेलफेयर सेंटर की तरह भी यूज किया गया था। Later on 10 जनवरी 1922 को ये म्यूजियम को ऑफिशियली टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया था। अराउंड 1998 आजादी के 51 साल बाद इस म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रखा गया था। आज के टाइम में ये मुंबई का सबसे बड़ा म्यूजियम है जिसमें अराउंड 70,000 से ज्यादा एग्जिबिट्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको 2nd सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक के मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स भी देखने मिलते हैं। मतलब कि इंडिया की पुरानी सभ्यता का एक ब्यूटीफुल कलेक्शन एक ही जगह पर। तो अभी 10वीं में ना, तो तुम लोग इस म्यूजियम के बारे में राजेश सर ने क्या क्या बताया, जरा बताना। तो कुछ याद है? हाँ तो क्या, कब एस्टेब्लिश हुआ था ये म्यूजियम? कब एस्टेब्लिश हुआ था? जब हुआ था। ये म्यूजियम की खासियत क्या है, कुछ पता है? इन लोगों को कुछ पता नहीं है, इन लोग को 8 साल वोट दे। क्या 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 बोला? पत्थर से नहीं बना रे, ईंटों से बना है। ये है म्यूजियम का नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन जहाँ पे आपको बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स के स्पेसिमेंस मिलेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ जो बर्ड्स और मैमल्स डिस्प्ले किए गए उनमें से बहुत सारे ओरिजिनल टेक्साइडर्माइन स्पेसिमेंस हैं। मतलब ये डेड एनिमल्स के स्किन्स या पार्ट से प्रिजर्व किए गए हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीशीज के पैरेट्स, बियर्डेड वल्चर्स, पिकॉक्स, पैरोस, हमिंग बर्ड्स, माइग्रेटरी फ्लेमिंगोस, आउल्स, डक्स, हेन्स, ईगल्स जैसे अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज के बर्ड्स देखने मिलेंगे। हमारे जो हिस्ट्री के सर थे, हमारे ऑनरेबल राजेश सर, उन्होंने हमें ऐसा बताया कि जो जानवरों की स्किन्स यहाँ पर रखी हुई है वो रियल जानवरों की स्किन्स है और जानवरों को ऐसे कुछ तो उनके स्किन के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करके कुछ केमिकल्स के थ्रू उनको क्या बोलते हैं सड़ने से बचाया जाता है और उनको यहाँ पे ऐसा शोपीस रखा जाता है। फिर हम गए सीधे एनिमल्स वाले सेक्शन में और वहां हमें देखने मिला वाइल्ड याक, चीता, राइनो, जाइंट स्क्विरल जो कि महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल भी है, देन जैगवार, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बियर्स, स्वैम्प डियर जिसको हम हिंदी में बारहसिंगा भी बोलते हैं, देन एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर और लास्ट में हमें देखने मिला ये क्यूट सा बेबी एलिफेंट। उसके बाद हमें देखने मिली भगवान विष्णु की ये मूर्ति जो कि 11th सेंचुरी की थी। उसके बाद ये वराह अवतार की मूर्ति जो कि 10th सेंचुरी की थी। और फिर इस मूर्ति को मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, अगर आपको पता तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये किस भगवान की मूर्ति है। इसके बाद हमें गणपति बापा की ये मूर्ति देखने मिली जो कि 7th सेंचुरी की है। इतनी पुरानी होने की वजह से ये कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं थी। ज्ञानबाजी पट, तो ये 7 सीढ़ी है, 18th सेंचुरी का है, जो कि एक कपड़े के ऊपर पेंट किया हुआ है और ये कोलकाता में मिला था 18th सेंचुरी में।
उसके बाद हम गए ये पेंटिंग वाले सेक्शन में जहाँ पे पुरानी पेंटिंग्स रखी हुई थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शिप्स थी उनकी पेंटिंग एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स की पेंटिंग और भी बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पे मौजूद थी। और उसके बाद हम गए ज्वेलरी सेक्शन में। यहाँ आपको इंडियन ज्वेलरीज का एक जबरदस्त कलेक्शन मिलेगा। यहाँ का डिजाइन और क्राफ्टमैनशिप देखने लायक है, चाहे वो ट्राइबल ऑर्नामेंट्स हो या रॉयल कोट के हैवी नेकलेसेस, सब कुछ। और ये ज्वेलरी सिर्फ रानियों महारानियों के शौक के लिए नहीं होते, ये हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन और हमारी कला को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर हमें देखने मिला हनुमान जी का मुंह एंड अवी वॉज सर्चिंग फॉर सम पैटर्न्स इन ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स। यहाँ के इजिप्शियन सेक्शन में आपको एक रियल इजिप्शियन मम्मी देखने मिलती है जो कि लगभग 3000 साल पुरानी है। यहाँ पे आपको कुछ रियल इजिप्शियन ज्वेलरी, इजिप्शियन पॉट्स, प्लेट्स एंड वेसल्स भी देखने मिलेंगे। अभी हम लोग देखने वाले कुछ पुराने इजिप्शियन टूल्स। ये वो टूल्स है जो इंसानों ने नियोलिथिक पीरियड में बनाए थे और ये टूल्स मोस्टली पत्थर और चूने से बने हुए हैं। इन टूल्स को शेप देने के लिए लोग उन्हें किसी और पत्थर पर घिसकर शेप देते थे। इन टूल्स का यूज होता था हंटिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग और फार्मिंग के काम। देन वी वेंट टू द कॉइन गैलरी और यहाँ हजारों कॉइन्स डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ आपको देखने मिलेंगे इंडिया के एंशिएंट से लेके मॉडर्न कॉइन्स तक का सफर। यहाँ जो सबसे पुराने कॉइन्स हैं वो मोस्टली पंच मार्क कॉइन्स है। ये लोहे या चांदी के टुकड़े होते हैं जिन पर छोटी छोटी स्टैम्प्स होती है। हमें इंडिया का 100 रुपये का कॉइन देखने मिला। यहाँ पे इंडिया का 100 रुपये का कॉइन रखा हुआ है। यहाँ पे 50 रुपीज़ का कॉइन है। तो ये रहा हमारा बेशकीमती कोहिनूर हीरा, विच इज़ द इमिटेशन ऑफ द रियल वन विच इज़ केप्ट एट द लंडन। दिस वॉज जस्ट द इमिटेशन, बट यहाँ पे बहुत सारे रियल डायमंड्स भी रखे गए हैं और वो किस रीजन से कलेक्ट किए गए हैं और उनके ओनर कौन थे ये भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ। दैट्स द गुड थिंग। अब हम आ चुके थे हिस्टोरिकल गारमेंट्स वाले सेक्शन में जहाँ हमें ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल जैसे बनारसी सिल्क, पैठनी, बांधनी और भी डिफरेंट टाइप्स की साड़ियाँ देखने मिली। और यहाँ पे कुछ लोगों के एक्चुअल यूज किए हुए कपड़े भी रखे हुए थे। अब मैं तो एक हिस्टोरियन नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता ये किसके थे। अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये पे तीनों पॉट का पजल सॉल्व कर रहे हैं। ये लोग पॉट को कंप्लीट करना है इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, देखते ये लोग कर पाते भी हैं या फिर नहीं। और उसके बाद हम गए यूरोपियन सेक्शन में जहां आपको देखने मिलती है यूरोपियन पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव पीसेस जो कि 16th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी के बीच के हैं। यूरोपियन सेक्शन के जस्ट बाजू में शिवाजी की हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ था। म्यूजियम से बाहर जा रहे हैं और कैसा लगा म्यूजियम एक्सप्लोर करके? मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया भाई। और यहाँ पे रीगल सर्कल में आपको देखने मिलता है आईएनएस विक्रांत का 10 मीटर लंबा एक मॉडल। इस शिप ने 1971 के वॉर में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। अगर आपको इस शिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आपको खान सर की 1971 वॉर वाली वीडियो जाके ज़रूर देखनी चाहिए। तो इन लोगों को गेटवे भी घूमना था तो मैं लेके आ गया इन लोगों को गेटवे घुमाने के लिए। और गेटवे देखने के बाद वी टूक अवर स्टेप्स बैक टूवर्ड्स द चर्च गेट स्टेशन क्योंकि हमें घर पे भी जाना था। चल निकल मेरी मर्सिडीज। तेरी मर्सिडीज, तेरी कौन सी मर्सिडीज है यहाँ पे? तो सब इसको लगता है कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ सब इसकी है। मेरे नहीं है, अन्ना की है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सामने वाला लेटर बॉक्स दिख रहा है रेड कलर का जो उधर लास्ट बचा वो के तू बोल एटीट्यूड की स्पेलिंग। एटीट्यूड तू बोला एटीट्यूड। ATITUD। तो ये 10वीं के बच्चे एटीट्यूड की स्पेलिंग नहीं आ रही है। बोर्ड्स में इसको 80% लाना है, इसको भी 85% लाना है, इसको लाना है 35% तो लाना है कम से कम। तो हमारी पिछली वीडियो इतनी अच्छी होने के बाद भी उस पर इतने कुछ व्यूज़ नहीं आए। सो आई वांट यू ऑल गाइस टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन Instagram. Thanks for watching. Bye bye.